हमें तनख्वाह 4000 मिलती थी, मगर 5-6 महीने से हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। तो कहाँ जाएंगे? मजदूरी करने जाएंगे तो कोई हथियार ही ले जाएगा, और कहाँ जाएंगे हम? कहीं हमारा कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है कि हमें तो 24 घंटे पुलिस वालों के साथ, आर्मी के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है। तो 4000 से भी नहीं कुछ बनता। मगर चलो, सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम वीडीजी के बारे में बात करेंगे, जो हम लगातार वीडीजी के विषय को आप सबके सामने रख रहे हैं। परंतु इस बार जिन लोगों को तनख्वाह मिलती थी, आज पिछले 5 महीनों से उन लोगों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है, इसकी समझ किसी भी व्यक्ति को नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले वीडीसी के नाम से लोग अपने समाज व अपने देश और अपने गांवों की रक्षा करते थे। उसमें विवाद पैदा होने के बाद वीडीसी और एसपीओज के मध्य में एक विवाद पैदा हुआ था। पहले एसपीओज के अकाउंट में तनख्वाह आती थी जो वो बांटते थे। बाद में एसपीओज की तनख्वाह जो उनके अकाउंट में आती थी, हाईकोर्ट से एक फैसला हुआ था कि वो तनख्वाह एसपीओज के नाम आती है, तो वो एसपीओज को ही अधिकार है। हाईकोर्ट में जाने के बाद वीडीसी के लोगों ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार ने ये फैसला किया कि अब वीडीसी को वीडीजी के नाम से जाना जाएगा। और नई पॉलिसी के तहत वीडीजी के उन लोगों को 4000 रुपए तनख्वाह देने की बात की गई और उनको मंजूरी मिली, जिन्होंने लंबे समय से लगभग 90 के दशक से लेकर आज तक आतंकवाद के विरुद्ध काम किया। और वीडीजी के उन लोगों को पिछले 5 महीनों से पहले तनख्वाह मिल रही थी। आज 5 महीने हो गए हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। इनके परिवार में जो बूढ़े माँ बाप है, उनके लिए दवाएं लाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है, भूख और प्यास में इनको अपनी जिंदगी निकालनी पड़ती है। आज हमारे साथ वीडीजी के एक ऐसे भाई मौजूद हैं, यहाँ बलदेव सिंह जी यहाँ पर हैं, जिनको वीडीजी में भर्ती किया गया है और इनको आज तक 4000 रुपए मिलता था, परंतु पिछले 5 महीनों से इनको 4000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। बलदेव जी हम सबको बताएंगे कितनी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। हमें सरकार से उम्मीद करते थे कि नहीं हम मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं, और नहीं हम गन छोड़कर आगे पीछे जहाँ ड्यूटी बोलते हैं, कभी शर्वधार में जाओ, कभी चंद्रेणी में जाओ, कभी रात को पुलिस बुलाती है, कभी आर्मी बुलाती है। हम तो मजबूर हो चुके हैं। 97 से हमने राइफल पकड़ी है। उस वक़्त बहुत मिलिटेंसी थी, तो हमारे लोग माइग्रेशन हो रहे थे। हमने उस वक़्त से लेकर तो आज तक देश की सेवा की है। तो जो पैसे वाले लोग थे वो निकल गए थे, तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं समझी, या खुद मरेंगे या उनको मारेंगे मिलिटेंटों को। तो हमने बहुत मुश्किल हालात से अपने गाँव को बचाया है। तो आज हम मजबूर हो चुके हैं कि भाई हमें ये तनख्वाह, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एसपी साहब से रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें ये तनख्वाह दे दें, जो कि हमारी पॉलिसी शुरू की है अमित शाह साहब ने। तो हम चाहते हैं कि इस 4000 से हमारा कुछ नहीं बढ़ने वाला है, मगर एक बात है कि हमें और तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो आगे हम तमाम जितने भी लोग हैं, तो हथियार छोड़कर आगे पीछे भी नहीं जा सकते हैं। तो कहीं अगर जाएंगे तो हथियार ही ऊपर नीचे चले जाएगा। तो बहुत मजबूर हो चुके हैं। बच्चों की फीस देने के लिए हमें नहीं है कुछ, वो आगे पीछे जाएंगे कहाँ जाएंगे, बहुत मजबूर हो चुके हैं। तो यही हम सर मजबूर है कि जल्द से जल्द हमारी वीडीजी वालों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। आपको मिलती थी 4000 रुपए या अनपेड में हो? नहीं, हमें तनख्वाह 4000 मिलती थी, मगर 5-6 महीने से हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। तो कहाँ जाएंगे? मजदूरी करने जाएंगे तो कोई हथियार ही ले जाएगा, और कहाँ जाएंगे हम? कहीं हमारा कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है कि हमें तो 24 घंटे पुलिस वालों के साथ, आर्मी के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है। तो 4000 से भी नहीं कुछ बनता। मगर चलो, मजबूरी हालात में 4000 भी मिल जाए तो वो भी चलो हम शुक्रिया करेंगे गवर्नमेंट का। मगर कुछ समझ ही नहीं लगती कि जाएंगे कहाँ जाएंगे, मजबूर हो चुके हैं गरीब लोग। ड्यूटी कहाँ लगवाते हैं आपकी? ड्यूटी जनाब हम पुलिस वालों के साथ जंगल में जाते हैं, आर्मी वालों के साथ जाते हैं, कभी थाने में जाते हैं। हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती कि आप आगे पीछे जाओगे तो आपका हथियार गुम हो जाएगा, तो जिम्मेदार आप हैं। तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमें तो रात दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अभी हमने बलदेव सिंह जी से सुना कि किस प्रकार एक वीडीजी का जो जवान है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे। यदि पुलिस एरिया में आए तो उनके साथ जाना पड़ता है, आर्मी के लोग आए तो उनके साथ जाना पड़ता है, यात्राएं हों उनके साथ जाना पड़ता है। आने वाले टाइम में रामलीला होगी, वहां पर इनको जाना पड़े। कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होंगे तो गांव में वीडीजी के लोगों को ड्यूटी लगाई जाती है।
इसके अतिरिक्त ये घर से कहीं बाहर भी नहीं काम करने जा सकते हैं, कोई मजदूरी करने भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हथियार की भी रक्षा करनी है, गांव की भी रक्षा करनी है। अगर इन्होंने घर में हथियार रखा, वहां से कोई ले जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी एक वीडीजी के जिस जवान के पास वो गन दी गई है उसी को होगी। इससे स्पष्ट होता है कि कितनी मुश्किलातों में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनको बच्चों की फीस नहीं देने के लिए पैसे होते हैं, बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इनको अपने 3 समय के खाना खाने के लिए भी, भोजन तैयार करने के लिए भी इनको बहुत मुश्किलात से अरेंज करना पड़ता है। लिहाजा अगर इनको 4,000 रुपये मिलती थी, पिछले 5 महीनों से इनको वो 4,000 रुपये भी नहीं मिलती है। इसके अलावा हमारे कुछ अनपेड लोग हैं जिनको 1 पैसा भी नहीं मिलता है। इनका हम हाल देख सकते हैं कि किस प्रकार वो उस गन के सहारे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। निश्चित रूप से जो सरकार ने जो ये एजेंडा चलाया है वीडीजी का, ये लोगों को बेरोजगार करने का है, लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये अपने बच्चे अनपढ़ इनके रह जाएंगे, ये अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे, दवाई के लिए पैसे नहीं अरेंज कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है कि एक ऐसा समाज जो राष्ट्रभक्त समाज है, जिन्होंने भुगता है, जिन्होंने समस्याएं झेली है, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, ऐसे समाज को इतनी बड़ी मुश्किलात से जूझना पड़ रहा है, परंतु इनका सहयोग देने के लिए आज कोई नहीं है। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय बहुत सारी पार्टीज इनको दावा करती है कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे आपको तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद वीडीजी के लोगों का कोई सहारा नहीं है। ये किस प्रकार परिवार चलाते हैं, किस प्रकार अपना घर चलाते हैं, किस प्रकार अपने जीवन की रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो अरेंज करते हैं, ये समझना बहुत बड़ा मुश्किल है। लिहाजा अनपेड वीडीजी एसपीओज पिछले कई महीनों से जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, अनपेड वीडीजी की जो समस्या है उनको कभी तनख्वाह मिली ही नहीं है, और जो पेड में वीडीजी डाली गई थी उनको भी पिछले 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर किसी बड़े मुलाजिम को तनख्वाह 1 महीने बंद होगी तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, परंतु ये छोटे मुलाजिम जो हैं 4-4 हजार वाले, जिन्होंने समाज को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है, राष्ट्र को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है, जब इनको कोई समस्या होगी तो कौन इनकी सुनता है? ये हमने अभी इन भाई साहब से हमने सुना। तो लिहाजा हमारी सरकार से निवेदन है कि इनकी समस्या को देखा जाए, सभी को तनख्वाह लगाई जाए। एसपीओज, अनपेड, पेड, जितने भी लोग हैं इनको तनख्वाह लगनी चाहिए। ये तनख्वाह के अधिकारी हैं क्योंकि इन्होंने समाज को बचाया है, और समाज को जिन लोगों ने बचाया है उनको बचाने के लिए सरकार का दायित्व बनता है। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।